हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी कान्हा जी की मनपसंद घिया या लौकी का सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी बर्फी का है। रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी और इजी टू कुक है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1.5 किलो के करीब मैंने लौकी लिया है अपने किचन गार्डन से, एकदम फ्रेश और ताजी। अब इस एक लौकी को हम ले लेते हैं और 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। पीछे का दोनों साइड का हम हिस्सा कट करके निकाल देते हैं, ब्लैक वाला पोर्शन। और इसके बाद इसे पीलर के हेल्प से अच्छी तरह से छिल करके रेडी कर लेते हैं। जैसे एक लौकी का एक टुकड़े का मैंने छिल करके रेडी किया है, ठीक इसी तरह से बाकी सारी लौकी को हम छिल करके छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया है। इस तरह से छोटे टुकड़े रहेंगे तो कद्दूकस करना इजी हो जाएगा। अब एक टुकड़ा लीजिए और इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कीजिए। ये देखिए बहुत ही आराम से बहुत इजीली कद्दूकस हो जाता है। और इस तरह से जब लौकी की बर्फी खाते हैं तो उसमें लच्छे दिखते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं खाने में। ये लीजिए सारा लौकी मैंने कद्दूकस करके रेडी कर लिया है, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी है। वैसे भी लौकी बहुत सारा पानी कंटेन करता है और अगर फ्रेश लौकी हो तो और भी ज्यादा पानी होगा। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा लौकी के लच्छों का लेंगे और इसे निचोड़ करके अच्छी तरह से एक प्लेट में इकट्ठा करते जाएंगे। ये देखिए सारा का सारा लौकी का पानी निकाल करके मैंने रेडी कर लिया है सारे लच्छों को। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कितनी बढ़िया और कितनी बारीक लच्छे हैं। चलिए अब बर्फी बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें 2 चम्मच डाल देते हैं देसी घी। बहुत कम देसी घी में ये बन जाता है। और जब घी अच्छा गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके सारे जो लच्छे हैं लौकी के हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से ढक करके हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे। पहले थोड़ा चला लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से पूरी कढ़ाई में बिखेर दिया है और इसे ढक करके 5 मिनट पकने देती हूँ। 5 मिनट हो चुका है ढक करके पकते हुए और मैंने लीड हटा करके आपको दिखाती हूँ कितना सारा पानी वापस से छोड़ दिया है लौकी ने। तो अब हम इसे ओपन में ही भूनेंगे। तो थोड़ी देर भून लेते हैं और इसके बाद हम इसमें डालते हैं शक्कर। शक्कर स्टार्टिंग में ही डालिएगा क्योंकि शक्कर डालने के बाद भी बहुत सारा पानी छोड़ेगा। तो मैंने 1.5 कप के करीब शक्कर डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा शक्कर कर सकते हैं। वैसे लौकी की बर्फी में शक्कर थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है। और अब अच्छी तरह से शक्कर को भी सारी चीजों के साथ यानी लौकी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे अब हाई फ्लेम पे हमें भूनना है, यानी कि लगातार बीच बीच में हर एक मिनट पे चलाते हुए भूनना है। ये देखिए अब ये काफी अच्छा भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं फूड कलर। तो मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप फास्टिंग या व्रत में नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मावा। ये मावा मैंने घर पे ही निकाला है, 1 लीटर दूध का है और 250 ग्राम के करीब होगा। तो अब इस मावा को भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स करेंगे। बस 1 या 2 मिनट के अंदर ही मावा पिघल करके अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा सारी चीजों के साथ, लेकिन आपको लगातार चलाना है। ये देखिए अब सारा पानी भी सूख गया है, काफी ड्राई हो चुका है। अभी 3-4 मिनट और पकाएंगे इसे खुले में ही। 4-5 मिनट और हो गया है इसे भूनते हुए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर। तो आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। इसे भी सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब मैं फ्लेम को वापस से मीडियम करके फटाफट ट्रे तैयार कर लेती हूँ बर्फी के लिए। तो ये रहा एक ट्रे और इसमें ट्रे हो थाली हो कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसके अंदर हम अच्छी तरह से घी को 1 कोट अप्लाई कर देते हैं। बहुत ज्यादा घी नहीं लगाना है, हल्का सा लगा लीजिए। और ये हमारा ट्रे बिल्कुल रेडी है बर्फी के लिए। और इधर बर्फी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है क्योंकि 4-5 मिनट और हो चुका है इसे चलाते हुए। तो बिल्कुल परफेक्ट है और बढ़िया हो चुका है। तो इसे हम ट्रे के अंदर डाल देते हैं। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से सारा का सारा डाल दीजिएगा। और इसके बाद ले लीजिएगा स्टेपुला या फिर कोई चिकना पलटा या फिर कटोरी पे भी हल्का घी लगा करके उसके उल्टे साइड से आप बर्फी को सेट कर सकते हैं। मैं स्टेपला से ही करना पसंद करती हूँ तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से आधा ट्रे में बर्फी के बैटर को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। और अब मैं ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालती हूँ क्योंकि जब मैं बना रही थी मैंने बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। तो इस वक्त हम बारीक कटा हुआ काजू और बारीक कटा हुआ बादाम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसे भी थोड़ा थोड़ा
स्टेपला के मदद से सेट कर देते हैं। अच्छी तरह से चिपक जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। अब इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। 4-5 घंटे हो चुका है और देख करके तो लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से बर्फी का बैटर सेट हो चुका है। तो इस तरह से चक्कू ले लीजिए या फिर पिज्जा कटर ले लीजिए और अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे कट्स लगा दीजिए, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सारे कट्स बन चुके हैं। अब एक बर्फी मैं आपको उठा करके दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बना है। बस हल्का सा हाथ से प्रेशर दे करके ठीक कर लीजिए साइज। और ये देखिए ट्रे में बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, जिस बर्फी को निकाला था उसका कोई भी हिस्सा चिपका हुआ नहीं है, मतलब बहुत आराम से बर्फी निकल रही है। ये दूसरा भी मैं आपको निकाल करके दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया बना है। तो चलिए सर्व करते हैं। बर्फी के सारे पीसेस मैंने निकाल लिया है और इस तरह से डेकोरेट किया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कान्हा जी का फेवरेट लौकी का बर्फी बिल्कुल रेडी है भोग के लिए या कान्हा जी को सर्व करने के लिए। बस भोग लगाते वक्त एक तुलसी का पत्ता जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि उसके बिना तो कान्हा की भोग पूरी ही नहीं होती। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।